हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, थोड़ी सी चर्चा मैं अपने बारे में करना चाहता हूं कि मैं देखिए हर स्टेट के, लगभग स्टेट की जहां जहां भी जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं उनकी मैं प्रिपरेशन कराता हूं। जैसे यूपी का हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार जैसे स्टेटों के जो जहाँ भी एग्ज़ाम होते हैं जुडिशरी के, उनकी प्रिपरेशन मैं कराता हूँ। इसमें मैं आपको दो चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। क्या है दो चीज़ें? एक होती है रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस दूसरा है पीडीएफ। ये दो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। लाइव क्लासेस इसलिए मैं नहीं लेता क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी समस्याएं हो जाती हैं आप लोगों के साथ। कुछ लोग होते हैं जो कचहरी वाले होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो गृहिणी होती हैं, घर देखती हैं, तो उनके पास समस्याएं हो जाती हैं कि अगर मैं कोई टाइम बना दूं कि इस टाइम पे अगर कोई क्लास चलेगी तो वहाँ पे समस्या हो जाती है। कुछ लोगों की क्लासेस मिस हो जाती हैं और थोड़ी सी समस्याएं मेरे साथ भी हो जाती हैं लाइव क्लासेस में, क्योंकि मुझे देखिए इस वाइट बोर्ड पे पढ़ाना होता है। डिजिटल बोर्ड है नहीं अभी, जब होगा तो देखा जाएगा। तो अभी मैं इतने एडवांस लेवल पे अभी आया नहीं हूँ, इसलिए लाइव क्लासेस थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो ये तो हुई बात क्लासेस की। अभी देखिए, मैंने उत्तराखंड जुडिशरी पढ़ाया, अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं। बिहार जुडिशरी मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय। एमपी जुडिशरी की क्लास चल रही है, राजस्थान जुडिशरी की क्लास चल रही है। तो आपको यदि इन सब स्टेटों की क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप बताए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा क्योंकि कोई भी न्यूज़ होती है आपको सबसे पहले इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है। और दूसरी आपकी सबसे बड़ी बात यहाँ ये होगी कि आपको कोई दिक्कत है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं पढ़ाई में, तो वो क्वेश्चन आप इस ग्रुप में डाल सकते हैं और जो भी स्टूडेंट ये देखेगा अगर उसको समझ में आता है तो वो आपका आंसर जरूर देगा। ठीक है, ये एक सहूलियत मिलती है आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो ये चीज़ हुई बात कि क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो कैसे आप करेंगे, ग्रुप ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने बता दिया। अभी देखिए, आपके पास अभी सामने कौन सा एग्जाम है? अभी हाल फिलहाल में आपके पास बिहार जुडिशरी है। ठीक है, उत्तराखंड जुडिशरी बीत गया, ये हमने पढ़ा रखा था, पूरा मैंने सिलेबस कवर किया। अब बिहार जुडिशरी मेरा टारगेट है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को कंप्लीट किया है। अच्छा, ध्यान ये रखिएगा कि यदि कोई क्लास मान लीजिए आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप करना चाहते हैं और मैं पढ़ा चुका हूं वो क्लास, तो ऐसा नहीं है कि आप छूट गए हैं। आप जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। आपको फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक पूरी क्लास मिलेगी, प्लस इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए। कोई भी क्लास ज्वाइन करने है, चाहे सीपी, चाहे मेजर लॉ में, चाहे माइनर एक्ट में, कोई भी क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे संपर्क करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार जुडिशरी की, जिसमें मैंने बताया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया है। अब जो नेक्स्ट पेपर मुझे पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो नेक्स्ट पेपर देखिए हमारा रहेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं परक्राम में लिखित अधिनियम 1881, इसको जाना जाता है हिंदी में। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एनआई होता है। ठीक है, एनआई होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। अब हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए? हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि यदि एक बार आपने इस एक्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो ये न केवल एक स्टेट में काम देगा बल्कि अन्य स्टेटों में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, कहाँ कहाँ ध्यान से समझिए। हमने कहा देखिए ये पूरा हम नाम नहीं लेता, हम एनआई एक्ट कहते हैं। ठीक है, एनआई एक्ट, एनआई, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये कहाँ कहाँ आता है एक बार हम देख लेते हैं। पहला बिहार में आता है। ठीक है, दूसरा कहाँ आता है? एमपी में आता है। तीसरा कहाँ पे आता है? आपको ये यूपी या जीएस में मिल जाएगा। ठीक है, यूपी
SJS में मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट आपका क्या रहेगा, और कहाँ आता है, RJS में आता है, ठीक है, RJS राजस्थान में आता है, और अन्य जगहों पर भी ये NI एक्ट आता ही होगा, ठीक है। अभी मैंने पूरा नहीं पता किया, मगर इतनी जगह तो NI एक्ट तो आता ही आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी हो जाता है, और अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो ये हर जगह आपको काम देगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ ले जाइए। आप बार बार क्यों पढ़ेंगे, कोई भी एग्जाम आता है तब आप बार बार उसको क्यों पढ़ेंगे। आप अगर एक बार अच्छे से मेहनत कर गए तो वही एक्ट हर जगह आपको काम देना है। चाहे जो आप एग्जाम देंगे, थोड़ा सा प्लस होता है, थोड़ा सा माइनस होता है एक्ट में, ठीक है, इधर उधर थोड़े से होते हैं, बाकी हर चीज सेम होती है, ठीक है। तो ये हुई बात कि क्या मुझे कौन सा पेपर मुझे स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं कि क्लास हमारी कब से स्टार्ट होगी। तो आपकी क्लास जो है ये 7 मई से स्टार्ट होगी। 7 मई से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। 7 मई मतलब संडे से क्लास आपकी स्टार्ट होगी। तो इससे पहले आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कैसे करेंगे, इस नंबर पर सबसे पहले आप ये ट्राई करिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है, तो इस पर आप ट्राई करिएगा, कॉल करके व्हाट्सएप करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात इसकी फीस की, तो फीस काफी आपकी नॉमिनल है, बहुत ही कम हमने रखा है, उतनी फीस शायद ही किसी ने रखी हो, ठीक है। तो ये पूरी चीजें हमें आपको बतानी थी कि ये पेपर हमारा हुआ, क्लास कब से स्टार्ट होगी, क्लास कैसे आप ज्वाइन करेंगे, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ के जरूर देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को, अच्छा पेपर है, बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो यही चीज मुझे बतानी थी। और चैनल पे प्लीज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर करिएगा कि ये चीजें उन तक भी पहुंच सकें, आपके फ्रेंड सर्किल में वहां तक भी ये चीजें पहुंच सकें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।